अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको पर्पल और ग्रीन बंद गोभी लगाना सिखा रहे हैं इंशाल्लाह। उससे पहले आइए जितनी हमने सब्जियां लगा ली उनकी थोड़ी सी अपडेट ले लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह मूलियां हैं, ये हमने कल लगाई थी और माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी हो गई हैं। 2 दिन पहले हमने ये चुकंदर लगाया था, उसको भी देखें कितने अच्छे हो गए हैं। चुकंदर के साथ हमारा शलजम है, माशाल्लाह शलजम देखें जी कितने बेहतरीन हो गए। शलजम के बीज के पत्ते भी निकलने शुरू हो गए हैं, अब तो तीसरा चौथा पत्ता निकलना शुरू हो गया है। एक ये पालक है, इसे कट वाली पालक कहते हैं। ये पालक हमारी माशाल्लाह बस ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन है, उसके बाद इंशाल्लाह ये पालक जो है वो कटना शुरू हो जाएगी। ये हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और फिर उससे क्या कुकिंग करेंगे वो भी हम मिलके साथ में करेंगे, वीडियोस में आपको दिखाएंगे। ये सोए देखें जी माशाल्लाह कितने अच्छे हो गए। ये दूसरी पालक है, ये कितनी अच्छी हो गई है। गाजर देखिए कितनी अच्छी जा रही माशाल्लाह, गाजर के पौधे चेक करें। ये हमारा तारा मीरा है, जमिया का साग, ये कड़म का साग और माशाल्लाह ये देखें जी ये है हमारी सरसों। सरसों को आप इधर से मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें इधर से देखें आप, ये देखें सरसों का पौधे कितने बेहतरीन हो रहे हैं। धनिया कितनी अच्छी हो गई है, बेहतरीन हो गई। धनिया मैंने अपने किचन के बाहर भी लगाई है, वो भी इंशाल्लाह आपको एक दिन वो भी विज़िट कराएंगे सारा। इसके बाद मटर माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए जी, मटर माशाल्लाह अच्छे हो गए। मटरों की ये पनीरी भी मैंने आपको बताया था कि 3 दिन में निकल आती है और ये पनीरी जो हमने एक्स्ट्रा लगी हुई थी हमारे पास वो भी माशाल्लाह फूटना शुरू हो गई है। ये देखिए प्याज की पहले पनीरी मैंने लगाई हुई थी, अभी प्याज का मैंने और बीज डालना है, नया बीज डालना है, नई पनीरी तैयार करनी है, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो आए इस वक्त हम ये बंद गोभी जो है वो लगा लेते हैं। ये है हमारे पास, बिस्मिल्लाह। ये देखें जी ये पर्पल और ये ग्रीन बंद गोभी है और इसका फ़र्क भी आपको यूँ ही नज़र आ जाएगा। पर्पल बंद गोभी के जो ये देखें जो इसकी स्टेम है ये पर्पल कलर की है और जो ग्रीन है उसकी तो नॉर्मल जैसे ग्रीन होती है वैसी है। तो आइए जी लगा लेते हैं इसको, शिफ्ट करते हैं इन्हें अपनी क्यारियों में। ये मैंने 15 दिन पहले, 15 भी नहीं बल्कि ये मैंने 1 अक्टूबर को ये बीज मैंने डाला था और 3 दिन के बाद ये बीज निकल आया था और अब ये माशाल्लाह तकरीबन 25-26 दिन, 25-26 तो नहीं तकरीबन 22 दिन के पौधे हैं ये। इनके लिए सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं कि अब गोभी का जो पौधा है वो हम 1 बालिश के फासले पे बल्कि 1.5 बालिश के फासले पे लगाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह तो है नहीं हमारे पास, खेतों में ये ज़रा ज़्यादा फासले पे होता है। तो इसको हम लगा लेते हैं ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी सी हो। ये हम इतनी जगह मार्क कर लेते हैं, ये हम पर्पल बंद गोभी के लिए रख लेंगे। ये जो आपको काला नज़र आ रहा है सब ये राख है, यहाँ पे हम जितना कचरा होता है वो जला देते हैं और ये राख जो है ये पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब हम इसकी गोडी कर लेते हैं। गोडी करने का फ़ायदा ये होता है कि हवा से नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में जाती है और वो आपके पौधों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये देखिए जितना गंद है, ये पत्थर कचरा, ये जैसे ये देखिए ये अब कितने सारे पौधे इसमें टमाटरों के निकले हुए हैं, ये भी, ये सब ये चीज़ें हम इसमें से निकाल देंगे। फालतू की जड़ी बूटियाँ जो हैं वो पौधे की खुराक ले लेती हैं। ये देखिए ये हमने इसकी गोडी करके तैयार कर दिया है इसको। ये पर्पल बंद गोभी हम पहले लगाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अब ये पौधा क्योंकि 22-23 दिन का है और इसने नीचे देखें इसके ब्लॉक से नीचे जड़ें आनी शुरू हो गई, लेकिन हमने क्यारी के ऊपर रखी हुई थी। ये जड़ें जो हैं वो बजाय इसके कि वो हवा में होती और पौधा स्ट्रेस लेता, उसके बजाय ये ज़मीन में जाती रही और पौधा देखिए कितना बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पूरा क्यूब मैं ऐसे ही लगा रही हूँ।
ट्रे में लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको छांटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप देखते हैं जो पौधा हेल्दी है आप वो निकाल लेते हैं और उसे लगा देते हैं। अगर डायरेक्ट क्यारी में बीज डालो तो आपको छांटी करते रहना पड़ता है कि जो कमज़ोर पौधे हैं उन्हें निकाल दें, हेल्दी पौधों को रहने दें। लेकिन इस तरह से जो है ना आप हेल्दी पौधों को यूज़ करते हैं। गोभी को थोड़ी जगह चाहिए होती है, बंद गोभी हो, फूल गोभी हो। खैर फूल गोभी को तो बंद गोभी से भी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। मैं एक ही दफ़ा सारे निकाल लूँ। ये कुछ पौधे भी इसमें, ये आप देखें करीब से, कुछ पौधे कमज़ोर हैं, ये निकाल लूँगी। और ये पौधे भी कमज़ोर हैं, इन पौधों को मैं नहीं निकाल रही, बस ठीक है। अब इन्हें हम लगा लेते हैं। ये 3 पौधे एक जगह पे आ गए, इन्हें मैं सिंगल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये एक बालिश का फासला बहुत है। इस कदर मीठी होती है बंद गोभी, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप सेब खा रहे हैं। और अभी तो इंशाल्लाह जब ये तैयार होगी फिर आपको दिखाएंगे। और मीठी क्यों ना हो, अभी तो हम इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्दी ऑर्गेनिक खादों को शेयर करेंगे कि वो कैसे आप बनाएंगे, जो खादें हम इनको डालते हैं। ये देखें, इसमें ये कमज़ोर पौधा है, इसे हम निकाल देते हैं। हेल्दी पौधों को हम रखेंगे। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह पर्पल बंद गोभी हमने लगा दी है। और अभी ये आप देख रहे हैं ये तकरीबन 22 दिन के पौधे हैं और मज़ीद इसे 1 महीना चाहिए। 1 महीने के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस क्यारी में आपको नीचे ज़मीन जो है वो मट्टी नज़र नहीं आएगी। ये इतना माशाल्लाह ग्रो कर जाएंगे और 1 से 1.5 महीने के बाद ये बंद गोभी जो है वो हमारे खाने के काबिल हो जाएगी। अब इसके बाद जी हम लगा रहे हैं ग्रीन वाली बंद गोभी। ये देखें, ये है। अब हम इसे लगा लेते हैं और इसके लिए भी हम क्यारी तैयार कर लेते हैं। चलें जी, अब इसको पानी दे देते हैं। लगा दी हमने गोभी सारी, इसको अच्छा सा पानी देना है। पानी थोड़ी देर खड़ा करना है इसमें क्यारी में। बिस्मिल्लाह। अब इंशाल्लाह हर 15 दिन के बाद हम इसको लिक्विड खाद देंगे और वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और उन खादों का ये नतीजा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ऊपर बैठते हैं छत पे तो हम इस तरह से खाते हैं, गोभी भी निकाल के जैसे कोई फल खा रहा है। इतना मिठास, इस कदर मीठा बंद गोभी का फूल होता है कि मज़ा आ जाता है। ऑर्गेनिक खाद में वो चीज़ें डलती हैं जिन्हें आप जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आप हैरान होंगे कि ये चीज़ें तो हम ये कचरा घर से बाहर फेंकने में जल्दी करते हैं कि फ़ौरन बाहर फेंको, और वही कचरा जो है वो आपकी सब्जियों और फलों के लिए कितना बेहतरीन होता है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में वो सारा पता चलेगा इंशाल्लाह। बस आपने हमारा चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि हम इंशाल्लाह सारे मिल के अपने छतों पे गार्डनिंग करें।
और अपने रोज़ के इस्तेमाल की सब्ज़ी जो है वो बाज़ार जाने के बजाय अपने घर से ही अपनी सब्ज़ी जो है वो हासिल करें। चलिए जी, अब बाकी सब्ज़ियों को भी मैं पानी दे देती हूँ। मूली को उसी तरह छोड़ के पानी देना है। मूली का अगर मूड आपको अच्छा रखना है और मीठी मूली खानी है तो आपको इसकी पानी का बहुत ख्याल रखना है। आपने इसकी नालियों को पानी से भर के रखना है, ये कीचड़ आपने बना के रखना है ताकि आपकी मूली जो है वो स्ट्रेस फ्री रहे और आप मीठी मूलियाँ खाते रहें। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बंद गोभी हमने लगा दिए, इन्हें पानी भी दे दिया और अब इन्हें हमने 24 घंटे के बाद पानी देना है और ठीक छोड़ के पानी देना है। और इसी तरतीब से हम जो है रोज़ाना इनको पानी देंगे। इंशाल्लाह 1 महीने तक ये बंद गोभी जो है वो तैयार हो जाएगी और वो वीडियो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कितनी अच्छी तैयार हो जाती है, कितने हेल्दी फ्रूट जो है वो माशाल्लाह हमारी क्यारियों में आता है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।